तो हेलो दोस्तों, तो साइंस टूर के इस फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मुझको जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं हूं धीरज कुमार योगी। आप सभी का साइंस टूर के इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। जो हमने पहले यह अपने इस स्ट्रीम का अपनी कक्षाओं का चौथा वीडियो है। तो हमने जो पहले जो तीसरे वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसको आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप सब जानते ही होंगे कि हमने जो पहले क्या पढ़ा था। तो हम आवेश के गुण पढ़ रहे थे, जिसमें आवेश एक अधिस राशि थी, वो पढ़ लिया था हमने। तो अब आज अपना मैंने एक टॉपिक लिख दिया, जो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटम। तो कल हमने पढ़ा था कि आवेश क्या है, एक अधिस राशि है ना। आवेश एक अधिस राशि है और आवेश के मात्रक पढ़े थे हमने। इसी प्रकार तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटम। आवेशों का क्वांटम क्या होता है दोस्तों? पहले तो क्वांटम, एक क्वांटम क्या है? क्वांटम वर्ड ये शब्द है, इसका मतलब ही क्या होता है? क्वांटम का मतलब होता है इसमें फिक्स्ड यानी कि निश्चित वैल्यू, इसमें निश्चित वैल्यू को रखा जाता है। निश्चित यानी मतलब यदि हम बाजार जाए और हम बाजार गए और हम फोन खरीदने जाए एक, तो हम क्या एक फोन खरीद सकते हैं, एक के बाद जस्ट या तो दो खरीद सकते हैं, तीन खरीद सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दोस्तों यदि आप कहें कि हम तो 1.5 फोन खरीदेंगे 1.5, ऐसा नहीं ना, है ना। तो ये तो अपनी बेसिक हो गई कि जो अपने यूज लेते हैं। तो यदि हम फोन खरीदने गए तो हम एक के बाद में या 2 ले सकते हैं या 3, यानी कि यहाँ पर भी हम फिक्स वैल्यू लेंगे। यदि इसकी जगह हम रोटी खाने बैठे तो रोटी तो हम एक भी खा सकते हैं या आधी भी खा सकते हैं, एक पूरी रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा भी खा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पर हम आधा फोन थोड़ी ले सकते हैं। तो ये तो अपनी नॉलेज के बारे हो गया, लेकिन अब आवेश के लिए भी है आवेशों का क्वांटम, आवेश के लिए भी यही लागू होती है, इसको भी हम पढ़ेंगे, है ना। तो आप दोस्त समझ गए होंगे। हम पढ़ते हैं आवेश के लिए। आवेश हम जानते हैं, एक हमने जो पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन का दान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होता है दोस्तों? हमने अपने सेकंड वीडियो, अपना जो इससे पहले का पहले वाला वीडियो था, उसमें हमने डिस्कस किए जाना था क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दान करता है कोई वस्तु तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस, है ना दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है? माइनस, यानी कि ऋण आवेश। अब यह जो आवेशों का क्वांटम हमने समझा कि इसमें क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू रखी जाती है। तो अपनी आवेश के लिए कैसे सिद्ध होता है उसको जानेंगे। यदि हम कहें कोई वस्तु है, जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या व प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो उदासीन होता है परमाणु, हम सब जानते हैं। तो क्या उदासीन है? अब यदि हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना कौन सा आवेश होता है? हाँ, कौन सा? इस पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस। कितना आएगा? कितना ज्यादा हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन, इस पे माइनस का बना आएगा ना। यदि एक ही जगह हम एक के बाद हम अगली बारी आई तो एक के बाद हम दूसरी संख्या क्या देंगे? 2 ही तो देंगे दोस्तों। 2 की जगह हम 1.5 थोड़ी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। या तो एक के बाद 2 दे सकते हैं, यहाँ 2 के बाद हम 3 दे सकते हैं, यहाँ पर -3 आ जाएगा, है ना। यानी कि इसी प्रकार जैसे फोन खरीदने गए तो एक फोन ले लिया,
तो हम एक के बाद या तो 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु को यदि आवेश दे रहे हैं हम, तो एक हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन को भी यह प्लस अभी इलेक्ट्रॉन को दान के लिए भी लागू होगा, वो भी बताएंगे इसके सेटिंग कैसे। एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई इसमें, यानी कि माइनस आ, एक से वृद्धि हुई, इसमें माइनस आ गया। एक के बाद हम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या तो 2 या 3 4 इस प्रकार दे सकते हैं। यानी कि हम इसमें पूर्णांक की राशि रखते हैं हमेशा। कौन सी? पूर्णांक, पूर्णांक है ना। हाँ, अब यदि कहे, अब इसके सेकंड केस, यदि यही वस्तु जब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे, है ना। अब ये क्या करे, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब त्यागता है, दान करता है, तो परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? प्लस। इस पे कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो कौन सा? एक पॉजिटिव आएगा, धनात्मक एक। अब एक के बाद तो इलेक्ट्रॉन कौन कितने दान करे? एक के बाद तो 2 का नंबर है, या 3 का, या 4 का, या 5 का। इस प्रकार यदि हम एक के बाद हम 1.5 डेढ़ थोड़ी सकते हैं, 2.5 भी नहीं दे सकते, है ना। तो वो जो अपना आवेश है एक क्वांटम राशि है। एक के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का दान करे। हाँ, 2 के बाद 3 4 5 ऐसे पूर्णांक राशि। हाँ, तो इन सबका कंक्लूजन निकाले हम, यानी कि इसी वस्तु पर आवेश हम जानते हैं जो क्यों, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ और आवेश ऑफ प्रोटॉन पर होता है +1.6 गुना 10⁻⁻⁻, है ना। तो ये होता है, हम सब जानते हैं, पहले 11th में पढ़ भी चुके हैं और हमको आता भी, आप इतना से तो जानते भी होंगे। यदि ये वस्तु 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो इस पे कितना आवेश होगा? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग 2 गुना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि 2 पॉजिटिव, प्लस है यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। जब इलेक्ट्रॉन को दान कर रही है, 2 की जगह यदि 1 त्यागता तो 1 आ जाता, 3 होता तो 3 आ जाता। यही अब जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस पर कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है ना। हाँ, तो हम यदि इनका कंक्लूजन निकाले, किसी वस्तु पर आवेश या तो प्लस यानी कि माइनस, एक तो यदि ये इलेक्ट्रॉन का ध्यान करता है तो प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी आ सकता है, प्लस या माइनस, है प्लस या माइनस। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को त्यागने या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की संख्या, वो भी कौन सी? पूर्णांक वाली, आधी डेढ़ ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा हम ले नहीं सकते, क्योंकि हम यदि फोन खरीदते हैं तो एक फोन के बाद हमारे पास ऑप्शन है 2 खरीदे, 3 खरीदे, 4, एक या आधा थोड़ी खरीद सकते, आधा थोड़ी 2.5 भी नहीं खरीद सकते। इसी प्रकार जो अपन आवेश है तो वैसी वस्तु तो इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को दान या ग्रहण कर सकती है, 3 को। इस प्रकार पूर्णांक की तरह से क्या एन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को दान या ग्रहण करने की संख्या। हाँ, इसके बाद क्या है? ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। यदि हम देखें Q बराबर ±n, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को स्मॉल ई से दर्शाते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये अपने पास एक सुंदर सा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया में आवेशों के क्वांटम का। तो मैं लिख देता है, हम यह सिद्ध हुआ
कि किसी वस्तु पर हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर पूर्ण गुणज होता है। गुणज होता है। हाँ दोस्तों समझिए, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश है ई, क्योंकि हमने फॉर्मूला पहले डिराइव कर लिया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण यानी कि यदि हम पूर्णांकित राशि n बराबर 1 2 3 ऐसे यही होगा, क्योंकि किसी वस्तु 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को दान या ग्रहण कर सकती है, यानी वह आधा नहीं कर सकती, 2.5 1.5 ऐसा नहीं कर सकती, है ना। तो किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। समझ में आया दोस्तों कुछ आपको? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। चलो इस पर एक अपन क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर अपन उसको सोल्व करेंगे। चलो तो हाँ दोस्तों, मैंने प्रश्न लिख दिया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको हम मिलकर सोल्व करते हैं। तो चलो पहले अपन प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न को पहले समझेंगे। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने होंगे? समझ गए दोस्तों? चलो मैं दोबारा, किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उसे कितने इलेक्ट्रॉन का निष्कासित करना होगा। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन का दान करती है उस पर धनावेश आता है। तो हमने पढ़ लिया किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश n e। तो हमें क्या कह रहा है, अब ये तो हम जानेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करेगा, निष्कासित करने पर हमारे पास, जब भी यहाँ पर हमने देखा था ये एक इलेक्ट्रॉन को निष्कासित किया यानी कि दान किया, है ना, तब अपने प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
यानी कि यहाँ पर क्यू का मान हमें कितना दे रखा है 1 कूलम। हाँ, और ऑब्जर्व किया प्लस ही लेंगे क्योंकि धनावेश इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। और हमको क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं, वी नो दैट। हाँ, क्यू का मान दे रखा है कि धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासित होगा। तो हम लिखा है एन बराबर क्या कर सकते हैं, क्यू बराबर ई। तो क्यू का मान है 1, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। इसको सोल्व करें, 10 की घात -19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 10 की घात 19, नीचे कितना होगा 1.6। यदि n बराबर 10 की घात 20 बटे 16। इसको सोल्व के पॉइंट हटाएंगे। यदि हम एक पॉइंट को हटा दें तो कितना आ जाएगा 1। अब यदि इसको यदि हम सोल्व करें तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, जब जानते कितना आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। यदि कोई धातु का गोला 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने में उसे कितने इलेक्ट्रॉन का निष्कासित होगा, 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट लिखिए तो मैं उनका जवाब
देने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करूँगा। तो चलते हैं, टिल देन बाय बाय, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, टिक कर, जय हिंद।